अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों के निकाह की, और वो उनके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की सोच होती है, कोई पैसा देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई कुछ देखता है। लेकिन जो दीनदार तबके के लोग होते हैं, दीनदार किस्म के लोग होते हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक दीनदारी को तरजीह देते हैं, दीनदारी को पसंद करते हैं। ना खूबसूरती को देखते हैं इतना ज़्यादा, ना माल और दौलत को देखते हैं, वो देखते हैं दीनदारी को। तो दीनदारी का क्राइटेरिया इस वक्त क्या है, क्या पहचान है? जाहिर है, जब आप किसी शख्स को दीनदार को देखने के लिए निकलेंगे अपनी बेटी के लिए रिश्ता देने के लिए, तो क्या देखेंगे उसमें? आप देखेंगे कोई अगर कह दे कि फला बच्चा है एक साहब का और वो दीनदार है, तो आप उनकी बात मान लेंगे। और अगर आपको वो बच्चा कुर्ता पजामे नजर आए तो आप उसको और ज़्यादा दूसरे बच्चों के मुकाबले में दीनदार समझेंगे। जाहिर है कि जब वो दीनदार है तभी तो वो दीनी लिबास को पहना हुआ है। और अगर उसके ऊपर सर पर टोपी हो तो मजीद आप उसको और ज़्यादा दीनदार समझेंगे। प्लस आपको ये मालूम हो कि पाबंदी से नमाज पढ़ता है तो और ही ज़्यादा आप उसको दीनदार समझेंगे। और अगर उसके चेहरे पर दाढ़ी भी हो तो फिर सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं, सुभान अल्लाह, फिर तो आपको उसकी दीनदारी में कोई शक ही नहीं होगा। और फिर इस वक्त दीनदारी का क्राइटेरिया यानी जाहिर में क्या है, कैसे हम नाप सकते हैं? किसी का दिल तो झांक कर नहीं देख सकते ना। तो हम जो दीनदार समझते हैं, किसी को देखकर दीनदार देखेंगे तो क्या कहेंगे? किसी के चेहरे पर हमें दाढ़ी दिख जाए, सर पर टोपी दिख जाए, कुर्ते पजामे में हो, नमाज का पाबंद होता, हमारे लिए काफ़ी है, हम उसको दीनदार समझेंगे। क्योंकि अगर उसके अंदर दीनदारी ना होती तो नमाज क्यों पढ़ता, कुर्ता पजामा क्यों पहनता, टोपी क्यों पहनता, दाढ़ी क्यों रखता, ना रखता। कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो शख्स जो है नहीं इस लिबास में नहीं रहता, कुर्ता पजामा नहीं पहनता, वो बेदीन है। जो पैंट शर्ट पहनता है वो बेदीन है, कहने का हरगिज़ मकसद ये नहीं। लेकिन ये बात सही है और ये बात सारी दुनिया तस्लीम करती है, आप भी करेंगे कि जो शख्स दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामे में रहता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो फिर उसकी दीनदारी में कोई शुबा नहीं रह जाता। और ऐसा रिश्ता जिसको भी मिलेगा वो अपनी बेटी के लिए वो रिश्ता देने को तैयार हो जाएगा, अगर वो सिर्फ दीनदारी को देख रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो आप लोग जो भी अपनी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता देख रहे हैं और वो इस ख्याल में हैं और दीनदारी का क्राइटेरिया उन्होंने यही तय किया हुआ है, तो याद रखें, ख़बरदार हो जाएं, अपने आप को ज़रा रोक लें, गौर व फिक्र करें और इस बात को ध्यान से सुन लें कि टोपी और दाढ़ी ये दीनदारी तो बहुत दूर मुसलमान होने की भी पहचान नहीं है उस तरीके से। यानी ये बात सही है कि जिसके चेहरे पर टोपी और दाढ़ी है वो दीनदार समझा जाता है, लेकिन गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो तो वो मुसलमान होगा, किसी के सर पर टोपी हो तो वो मुसलमान होगा। याद रखें, किसी की दाढ़ी और टोपी देखकर धोखा ना खाएं, किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखकर धोखा ना खाएं और उसको दीनदार ना समझ लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको समझ तो रहे हो दीनदार असल में और वो निकले काफिर, और आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी दीनदार को देने के चक्कर में एक यानी दीन पर कम अमल करने वाले मुसलमान को देने के बजाय उसको छोड़कर जब आप दीनदार को दे रहे हैं तो पता चले आप किसी काफिर के हाथ में अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। यानी आपको इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़े कि आपकी बेटी किसी काफिर के घर में चली जाए, जिसका एक बड़ा नुकसान तो ये होगा कि उसका निकाह ही नहीं होगा। दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि खुदा ना खास्ता बेटी क्योंकि उसके साथ रहती रहेगी तो वो भी उसी के अकाज में ढल जाएगी और काफिर हो जाएगी। तीसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि उस बेटी की जो आगे नस्ल होती, जो मुसलमान होती, दीनदार होती, दीन के लिए अपने आप को वक्फ करती, वो सारी की सारी काफिर हो जाएगी और कुफ्र के लिए वो काम करेगी। तो आप जब भी रिश्ता करने के लिए जाएं तो सिर्फ ये चीज़ देखकर उसको दीनदार समझकर रिश्ता न दे दें, गौर कर लें, तहकीक कर लें कहीं वो काफिर तो नहीं है। अब आप सोचते होंगे मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। आप एक वीडियो है, मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूँ, वो सुन लें, आपको समझ आ जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको इतना बता दूं कि एक बदबख्त मरदूद और लाइन किस्म का इंसान है शकील बिन हनीफ। इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो कमेंट करें, डिटेल में इसके बारे में आपको बताएगा। ये इंसान काफिर और मुर्तद है और तमाम ही मसलक के उलमा के नज़दीक। ऐसा नहीं है कि ये देवबंदी बरेलवी वाला मसला है। इस शख्स ने, बदबख्त ने, अपने मेहदी और ईसा होने का दावा किया है और लोग इसके ऊपर ईमान ला रहे हैं और तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़ा फैसला है और फतवा ये है कि इसको मानने वाले शकील बिन हनीफ खुद और इसको मानने वाले सारे के सारे काफिर और मुर्तद हैं, और जो उस पर ईमान ले आते हैं सारे के सारे काफिर और मुर्तद हैं। तो ये लोग जो है पहले छुप कर काम कर रहे थे और अब खुलकर आने लगे हैं। और फिर ये कि ये लोग मुसलमानों में घुले मिले रहते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी पहचान नहीं कराते। तो कहीं भी अनजाने जगह पर रिश्ता न दें आप इस तरीके से, वरना आप धोखे में पड़ जाएंगे। ऐसा ही केस आपको आपके सामने मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक वीडियो में हुआ है कि दीनदार लोग हैं, सारे के सारे लड़की वाले भी, उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, उलमा से उनके ताल्लुक़ हैं, और वैसे ही उन्होंने रिश्ता दिया और वो फंस गए इन शकीलियों के हाथ में। वो तो अल्लाह ने खैर करी, उस बच्ची का नसीब अच्छा था कि वो बच गई। तो आप कहीं भी अजनबी इलाके में, अनजानी जगह पर सिर्फ ये देख कर के वो लोग नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, परहेजगार हैं, दीनदार हैं, टोपी है, दाढ़ी है, ये देखकर हरगिज़ रिश्ता ना करें जब तक आपको कन्फर्म यकीन ना हो जाए और 100% आप तहकीक ना कर लें कि ये मुसलमान ही हैं, शकील बिन हनीफ को मानने वाले काफिर और मुर्तद नहीं। या इसी तरह एक और शख्स गुजरा है बदबख्त, मोहम्मद नाम था उसका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जौनपुर का रहने वाला था, शेख मोहम्मद जौनपुरी, कुछ इस तरह नाम था।
ठीक है ना। तो ये भी इसी कैटेगरी का बंदा गुजरा है। इसी तरह के और भी लोग हैं, एक वो मिर्ज़ा कादियानी मलऊन है, उसके बारे में तो आपने सुना होगा, उसको मानने वाले अहमदी अपने आप को कहते हैं, मिर्ज़ाई कादियानी मरदूद। तो ये भी सारे काफिर और मुर्तद हैं। तो इनके बारे में यानी कादियानियों के बारे में तो लोगों को अवेयरनेस बहुत है, उनके बारे में जानकारी है, लेकिन ये नया फितना पैदा हुआ है एक शकील बिन हनीफ का। और जो मैंने एक नाम और लिया था आपके सामने, शेख मोहम्मद जौनपुरी, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका फितना हैदराबाद में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन शकील बिन हनीफ जो है, ये मरदूद का फितना महाराष्ट्र और यूपी में ज़्यादा है, ठीक है ना, और भी अदर स्टेट में होगा। तो आप लोग इनसे बाखबर रहें, होशियार रहें। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वो वीडियो देख लें आप। और कहीं भी आप अजनबी जगह पर, अनजाने इलाके में सिर्फ इस बुनियाद पर रिश्ता ना करें, अच्छे से छान पड़क तहकीक कर लें, उसके बाद रिश्ता करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता बेटी चली गई ना, तो वो शौहर जो कहेगा वो कहेगी, ये करेगी, क्योंकि शौहर और बीवी का ताल्लुक ही ऐसा होता है, एक मोहब्बत ही ऐसी होती है। तो जो वो कहेगी वो करेगा, जो वो कहेगा वो करेगी। और उसके अकायद में अगर ढल गई, उसने अगर वो पट्टियां पढ़ा दी, तो फिर उसके लिए आपको समझाना यकीनन नामुमकिन अगरचे नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। और ये एक मुश्किल काम है। बिला वजह आप अपने घर की बच्ची को, उसके अकायद को खतरे में डालें, उसको ईमान को खतरे में डालें। तो लिहाजा ऐसा काम न करें। ये वीडियो देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि अगर आप रिश्ता करना चाह रहे हैं तो तहकीक कर लें बहुत अच्छे तरीके से, और उन्हीं लोगों में रिश्ता करें जिनका आपको यकीन हो, यकीनन कन्फर्म हो आपको ये बात कि ये लोग मुसलमान हैं, ठीक है ना। तो वीडियो आपके सामने है, वो वीडियो आप देख लें। और मेरा तो ये वीडियो देखा हुआ है, थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन आप वीडियो देखें और वीडियो को देखें, समझें कि क्या परेशानी आ सकती है और क्या नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। जो पूरे के पूरे उलमाए हक के नज़दीक मुर्तद हैं, काफिर हैं, खारिज अनिल इस्लाम है, और हमारा निकाह, हमारी बच्चियों का निकाह ऐसे मुर्तद और काफिर लोगों से नहीं हो सकता। सही बात है नहीं? ये सरजील साहब भी उसके सरगना हैं, ये उसके मुबल्लिग हैं। हम लोगों को इस वक्त फौरी तौर पर पता चला, जिसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई हमको मजबूरन करनी पड़ी। हमें कुछ नहीं मालूम था। आपको पहले ही बताना चाहिए था कि हम शकील बिन हनीफ के मानने वाले हैं और शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग हैं। आपने बताया था? किसको बताया था? लड़की को बताया। लड़की को बताया? कोई बताया नहीं है, कोई बताया नहीं है। आपको बताया? ये भाई है, इनके भाई है। ये गार्जियन को बताए, गार्जियन को बताइए, बताए। कोई नहीं, गलत बात है। एक मिनट, अभी मालूम पड़ेगा। आपकी बहन को फोन लगाइए, फोन लगाओ, पूछो तो कि इन्होंने बताया है क्या आपको? लगाओ इधर आ जाओ ना। और इधर ही बात आपके साथ। आप कौन है उसके मोबाइल में? आप हैं, और ये और कौन है? आप भी। और कौन है? और कौन? आप भी। और आप भी। यानी ये सारे के सारे उसी में से हो। हाँ, इनके छोटे भाई। हाँ, ये भी, वो भी, सब मुबल्लिग हो। हाँ, शकील बिन हनीफ। अच्छा, शकील बिन हनीफ को आप लोग नबी मानते? नहीं, नबी नहीं मानते। जो अभी वो कहा, अरे वो बच्चा है, उसको अकल नहीं उसकी है। ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, बस यही समझ लो, ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग चल रही यही है। समझ लो। आप आपको अब मुंह में अल्फाज डालने तो बोलो। अब आपको मुंह में अल्फाज डालने मेरे तो बोलो। नहीं करना है। नहीं तो close करो ना। नहीं करना है। हाँ, नहीं, फिर? तुमने धोखे में रखा क्यों? किसने धोखे में क्या बात है? अभी धोखे में क्यों रखा? नीचे बैठो जरा। ठीक है। तो होशियार मत बनो आप। नहीं, होशियार की बात हाँ, नहीं है। बिल्कुल नहीं होशियार बनने इसके लिए का। नहीं होशियार बनने का। हाँ। हाँ, ये सारे उम्मत के तो एकदम बिल्कुल ईमान को खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हो। बेवकूफ कहीं के। चलो जरा एकदम खामोश बैठना, ज्यादा कुछ बोलना नहीं अभी। हाँ, रहने दो, हाँ। हम लोग को भी लेकर नहीं रहेंगे। सही बात है। हाँ। आपको मालूम है इन लोगों के बारे में? तो पूरा नहीं मालूम था? हाँ, आप लोगों को मालूम था? आप लोगों को मालूम? हाँ जी, सब रिश्तेदारों को मालूम है, इनके सब रिश्तेदारों को मालूम है। अभी लड़की से बात हुई, लड़की ने ये कहा है कि मुझे नहीं बताया गया है। अरे लाउड स्पीकर में बात कर रहा
लाउड स्पीकर पे लगा लो। तुमसे क्यों बात कराएंगे यार? अरे आप क्या पता लड़की ने जवाब दिया, आप बात कर लो। और वो नाम है मुझसे लेकिन हाँ, उसको क्या मालूम शकील बिन हनीफ कौन है? इसके क्या मालूम है बच्ची को? नहीं, नहीं, उसको शकील क्या बिन मालूम? हनीफ कौन है? ये मालूम है उसको? उसने बोले कि हम लोग ईसाई लोगों के ईसा अलैहिस्सलाम के ईसाई अलैहिस्सलाम के ये है पैरवी कर रहे हैं। उसने बताया ये उसको नहीं मालूम है बच्ची को। ये कि अब तो निकाह हमारी बच्ची का हो नहीं सकता, तो आपको भी सपोर्ट नहीं करना है, बस ये इनको रुखसत कर। नहीं नहीं नहीं, जब इतना खर्चा जो करवा दिया ये सदर साहब, खर्चा हम लोग का भी हो चुका है। एक तो चुप रहो, तुम जानबूझ कर किए हो, हम अनजाने में किए। आइए इधर आइए। लड़की की तरफ से कौन है? ये लड़की के भाई है भाई ये भाई है सगे। और मैं भी डॉक्टर हूँ। अनस कहाँ है? डॉक्टर अनस है। ये इनके चचा भाई है। और सगे भाई ये सगे भाई है। आप दोनों क्या चाहते हैं? जब ये मुर्तद है निकाह तो सवाल नहीं निकाह उसको सवाल नहीं आता है। निकाह कोई गैर मुस्लिम से करना कोई मुनासिब बात है ही नहीं। जी क्या समझे? ये खारजी है। गैर मुस्लिम। हाँ बिल्कुल गैर मुस्लिम है, खारजी हो आप लोग। निकाह का सवाल ही नहीं सवाल है। ही नहीं है। हाँ, ठीक है। अब आपका दोनों का क्या ख्याल है? क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देना है सही फरमा रहे हैं बिल्कुल सही। इनको ऐसे ही वापस करना है, जैसे सदर साहब कह रहे हैं, वापस कर देना है या कुछ? नहीं कुछ कार्रवाई की जाए क्योंकि इन्होंने हमको धोखे में रखा है, कुछ तो उस पर कार्रवाई की जाए इसके आगे। धोखे में आ गया। ये निकाह असल में अल्लाह की तरफ से खैर का मामला था। ये निकाह होना था नवंबर के महीने, अक्टूबर में, नवंबर में। तो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद में अल्लाह ने 4 महीना 10 दिन की मोहलत दी। और ये आखिरी वक्त में जो है अल्लाह की तरफ से खैर, मैं हमारी बहन को भी बोल करके आया हूँ कि अल्लाह की तरफ से खैर तेरी जरिए बहुत सारा उनके अंदर आया। ये बच्चा इतना रोया है आज मगरिब से, जब से मुसीबत इसके हाथ पैर में बंद करो जान रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग किस बात की कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग किस बात की कर रहे हैं?